जिसके चलते भारत में अब दो तरह के लोग हैं। क्रिस का गाना सुनेगा क्या? धूम कई बार फ्रस्ट्रेट होके गालियां भी देता है। बात नहीं है, मेरा माँ बाप कोई नहीं है, तुम लोग भी ना बहुत है यार, ना जीने देगा ना हमको ना खाने देगा, मर जाएगा ठीक है रहेगा। इस पूरे भारत ने इस वायरल बॉय धूम को एक मीम बना दिया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उससे लड़ने लगना, कि इस देश में लाखों धूम है, लाखों पिंटू प्रसाद है जो रोज कचरा उठाते हैं। भारत या कहें आज के इस नए भारत में हर दिन कुछ नया वायरल होता है, कभी डांस, कभी गाली, कभी हंसी और कभी बेबसी। जिसके चलते भारत में अब दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सुबह उठकर पूछते हैं कि न्यूज क्या है, और एक वो लोग हैं जो बिना उठे ही पूछ देते हैं क्रिस का गाना सुनेगा क्या? लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये मात्र एक सवाल नहीं है, बल्कि आज की पीढ़ी का नेशनल स्टेज बन गया है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम किसी मूवी या किसी मैच की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे एक इंसान की, किरिस का सुनने का गाना, किरिस का एक आवाज की जिस पर देश हंसा, लेकिन इस शकल और इस आवाज के पीछे जो इंसान था उसे किसी ने नहीं सुना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये लड़का वायरल कैसे हुआ। इस लड़के का नाम है पिंटू प्रसाद, जो कि जमशेदपुर का है। इसका काम है दिन भर कचरा उठाना और जहां चाहे वहां लेट जाना। ऐसे ही करते हुए ये अपने दिन भर की दिनचर्या को पूरा करता है, और इसी के साथ जब ये कचरा उठाता है तो ये अपनी मौज के लिए गाने भी गाता है। ऐसा ही एक गाना इसका इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ, और जिसके बाद ये पिंटू प्रसाद आज पूरे भारत के लिए धूम बन गया। और यहाँ देखने वाली बात तो ये है कि इस लड़के को अपने गाने पर इतना कॉन्फिडेंस है कि इतना कॉन्फिडेंस तो नासा के इंजीनियर के पास नहीं होता है। मतलब इसके गाने में ना तो सुर है और ना ही कोई ताल, लेकिन डायलॉग ऐसा कि आज पूरा इंटरनेट बोल रहा है, भाई एक बार क्रिस का गाना सुनाएगा क्या? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब ये इतना गरीब है, सारा दिन कचरा बीनता है, तो आखिर ये नशा क्यों करता है? देखो, जब खाली पेट हो, जब सम्मान खाली हो और जब आगे का भविष्य खाली हो, तो नशा ही सबसे सस्ता सहारा लगता है। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हो जिसका माँ बाप ना हो, और अपनी पुरानी यादों को जब वो सोचता हो, तो एकमात्र नशा ही ऐसा सहारा होता है जो सारे गमों को भुला देता है। लेकिन शहर ने इसके पीछे की वजह कभी नहीं पूछी, बस उसे ये लगा कि ये तो नशेड़ी है, ये तो बस कचरा बीनता है और नशा करता है। तो अपनी अभी तक की वीडियो में हमने ये समझा कि ये लड़का रहता कहाँ है, इस लड़के का नाम क्या है, और ये लड़का कचरा क्यों उठाता है, या ये लड़का नशा क्यों करता है। ये लड़का जो आज पूरे भारत में धूम के नाम से फेमस है, इसके गाने में ना कोई सुर है ना कोई ताल है, लेकिन बस एक चीज़ है, और वो है इसका कॉन्फिडेंस। और इंस्टाग्राम को बस यही चाहिए होता है जो कि उसके गाने में था। इस डायलॉग के वायरल होने के बाद पूरा भारत मात्र 3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है, इस पे रिएक्शन देने में, इस पे मीम बनाने में और इसको रोस्ट करने में। और सवाल बस एक ही है कि भाई ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इस वायरल वीडियो को हमारे वायरल इंडिया ने कैसे लिया। किसी ने इस वीडियो पर हंसी दिखाई, किसी ने इस वीडियो को शेयर करा, और किसी ने इस वीडियो पर व्यूज़ कमाए। जिसको जो इच्छा हुई, जिसको जो करना था, उसने वो किया इस वायरल वीडियो के साथ। लेकिन इसके पीछे किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये लड़का रहता कहाँ है, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये लड़का खाता क्या है, और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये लड़का सोता कहाँ है। बस सबको चिंता थी अपने व्यूज़ और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की, जो लोगों ने काफ़ी बढ़ाए भी। लोगों ने जा जाके इसके साथ रील्स बनाई, लोगों ने जा जाके इसके साथ वीडियोस बनाई, और लिहाजा ये लड़का धीरे धीरे करके पूरे देश में फेमस होता चला गया। और यहाँ इससे भी सेमफुल बात ये थी कि इस लड़के या इस धूम को किसी ने भी इंसान नहीं समझा, इसे समझा तो सिर्फ कंटेंट, और लोगों ने भर भर के इसके साथ कंटेंट बनाया। जिसके चलते ये पिंटू प्रसाद या धूम कई बार फ्रस्ट्रेट होके गालियां भी देता है, कई बार उल्टी सीधी बातें भी करता है, जो आपने इसकी तमाम वीडियोस में देखे होंगे। गरीब आदमी है, मेरा माँ बाप कोई नहीं है, तुम लोग भी ना बहुत है यार, ना जीने देगा ना हमको ना खाने देगा, मर जाएगा ठीक है रहेगा, साला जल पटरी में कट जाएंगे लौड़ा जाके। जो कि लोग इसको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, लोग इसको सोने नहीं दे रहे हैं, लोग इसको अपना कचरा बीनने नहीं दे रहे। कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुमने खाया कहाँ है, बस सवाल एक, क्रिस का गाना सुनेगा क्या?
मतलब हम लोग कितना ज़्यादा मतलबी हो गए कि सामने वाले की सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे। बस उन्हें दिखाई दे रहा है कि इंडिया में आज ये वायरल चल रहा है, चलो इस पे कंटेंट बनाते हैं, हो सकता है हमारे फॉलोअर्स और व्यूज़ बढ़ जाएं। अब यहाँ गलती सिर्फ हमारे भारत या भारत के लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ गलती है साफ और साफ इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस तरह मैनिपुलेट किया है कि उसे साफ पता है कि इंस्टाग्राम पर टैलेंट नहीं बल्कि बकवास बिकता है, और एल्गोरिदम इन बकवासों को इतने अच्छे से कैच करता है कि ऐसे रील्स तुरंत ही वायरल हो जाते हैं। यही एक कारण है कि कोई अगर 20 साल तक संगीत का रियाज करे तो वो बोलता है कि व्यूज़ नहीं आते, लेकिन कोई अगर कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल दे कि क्रिस का गाना सुनेगा क्या, तो इंस्टाग्राम इसको ऐसा वायरल करता है कि लोग पूरे दुनिया में इस डायलॉग पर वीडियोस बनाने लगते हैं। हर कोई यही बोलता है कि ये भाई तो लेजेंड है यार, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये गलती हमारे सोच की है। अब ये लड़का यानी कि धूम जब वायरल हो गया तो यानी कि इसके फॉलोअर्स बढ़े होंगे, इसकी रील्स बढ़ी होंगी और इसके व्यूज़ बने होंगे। लेकिन यहाँ एक बात सोचिए कि इसके पास तो मोबाइल है ही नहीं। जब ये कचरा बीनता है, ये नशा करता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए इसके पास तो समय ही नहीं है। तो आखिर फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा मात्र उसका हुआ जिसने इसकी वीडियो को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। लेकिन इस धूम का क्या हुआ? तो ना ही इसका पेट भरा, ना ही इसका नशा रुका और ना ही इसकी जीवन सुधरी, क्योंकि वायरलिटी इंसान का इलाज नहीं है। इस लड़के धूम या पिंटू प्रसाद के वायरल होने के बाद न जाने कितने लोग इससे मिलने आए, न जाने कितने ही रील्स बनी इसके साथ, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा। और इसके बारे में जिसने सोचा वो था एकमात्र अस्तित्व फाउंडेशन। ये फाउंडेशन इस पिंटू प्रसाद या कहें धूम के लिए एक असली हीरो बनकर आया, जिसे पता था कि इस लड़के को किसी कैमरे या किसी व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे ज़रूरत है बस एक मदद की। इस अस्तित्व फाउंडेशन ने इस लड़के को किसी कंटेंट की तरह नहीं देखा कि इसको लेकर हम व्यूज़ कमाएं, हम फॉलोअर्स कमाएं, बल्कि इस फाउंडेशन ने इस लड़के पिंटू प्रसाद को एक इंसान की तरह देखा, और जिसके चलते इस लड़के को अपने फाउंडेशन में लेके आए। इसका इलाज हो रहा, और हो सकता है आगे चल के ये कंटेंट एक इंसान बनता आपको दिखे। यहाँ फ़र्क सिर्फ सोच की है कि आप क्या सोच रहे हैं इस बच्चे के बारे में या इस लड़के के बारे में, और वो अस्तित्व फाउंडेशन क्या सोच रही है। इस फाउंडेशन में आने के बाद अब इसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। अब इसके कपड़े पहले की तरह गंदे नहीं है, अब ये पहले की तरह भूखा नहीं रहता है, और अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, अपने जीवन में ठीक होना चाहता है, और अपने नशे की लत को छोड़ना चाहता है। अब हम यहाँ से ना इतना बड़ा से ना और बड़ा हो जाएंगे। अब हम नशा छोड़े देंगे। इस पूरे भारत ने इस वायरल बॉय धूम को एक मीम बना दिया था, लेकिन इस अस्तित्व फाउंडेशन ने इसे एक इंसान बनाने का सोचा। अब इन सारी बातों के बाद सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें याद रखना चाहिए कि वायरल होना कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इंसान बने रहना अचीवमेंट है। पिंटू प्रसाद या कहें धूम, ये हमें हंसाने नहीं आया था, ये हमें आईना दिखाने आया था कि जब अगली बार कोई पूछे क्रिस का गाना सुनेगा क्या, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उससे लड़ने लगना, आप हंसना, लेकिन इसके बाद आप ये भी सोचना कि जिसकी आवाज़ वायरल है क्या उसका वजूद सुरक्षित है। तो आखिर में मैं हर्षित पांडे अपनी इन 2 लाइनों के साथ साइनिंग ऑफ करता हूँ कि इस देश में लाखों धूम है, लाखों पिंटू प्रसाद हैं जो रोज़ कचरा उठाते हैं और आपकी और हमारी अनदेखी का रिजल्ट है। तो आज की वीडियो में खैर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ।